Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट है। 6 लेक्चर हमारे हो गए हैं। आज हम अपने 7th लेक्चर की तरफ जा रहे हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़े मज़े का टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। आइए लास्ट तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा और जितना भी कंसेप्ट है साइटोप्लाज्म का इंशाल्लाह वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो साइटोप्लाज्म को पहले डिफाइन करते हैं। लिखा है कि अ स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसी के साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस आता है हमारे पास, उसको नाम दिया है किस चीज का? साइटोप्लाज्म का। अ स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। किस तरह? मैं यहां पर एक सेल ड्रा करता हूं। ये आप लोग समझिए, ये हमारे पास क्या है? एक एनिमल सेल है। आप लोग जानते हैं एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर पे हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस। मैं इसको एन से जाहिर करता हूं। ये हमारे पास क्या हुई? न्यूक्लियस। और ये हमारे पास क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं? अब डिफाइन क्यों किया, कैसे किया है कि वो स्पेस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास पूरा सेल एनिमल, और इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी ये जो फ्री स्पेस है हमारे पास। अब आप लोग जानते हैं साइटोप्लाज्म बेसिकली हमारे पास क्या होता है? इसमें फ्लूइड मटेरियल्स होते हैं और बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स वगैरह हैं। सो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो कहने का मकसद क्या है कि सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनके बीच जो स्पेस है हमारे पास, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। और आगे लिखा है मैंने कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, यहां जाने से पहले एक दूसरी चीज नोट करें। ये तो एनिमल सेल हो गई। अगर हम प्लांट सेल ले लें तो प्लांट सेल में क्या होता है? ये सेंटर पे न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास थोड़ा साइड पे होता है। ठीक है, वही एन न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे होता है। क्यों साइड पे होता है? क्योंकि यहां पर एक लार्ज क्या होता है हमारे पास? वैक्यूल होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस साइड पे रहता है। सो वो भी अगर हम प्लांट सेल की साइटोप्लाज्म को भी डिफाइन करें तो वो भी ये होगा कि जो स्पेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच आता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। यहां पर कुछ और लिखा है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। क्या है कि यानी ये जो साइटोप्लाज्म है, और ये देखिए ये सारा साइटोप्लाज्म है, और जो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो फ्री स्पेस है यानी जो वहां पर फ्लूइड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो हमारे पास क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। सही है। कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस सेल मेम्ब्रेन जो है ये तीनों आपस में क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और कुछ किताबों में सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का लिखा है कि ये प्रोटोप्लाज्म बनाता है। तो जिस तरह आप लोग की बुक में है आप लोग उसी तरह कर ले। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है हमारे पास? कि कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी ये साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन किन चीजों से होती है? हमारे पास दो चीज होती है। एक होती है सेल ऑर्गेनेली और दूसरा होता है हमारे पास साइटोसोल। यानी सेल ऑर्गेनेली और जो हमारे पास साइटोसोल है इनसे क्या बनता है? साइटोप्लाज्म बनता है। अब सेल जो ऑर्गेनेलीज है ये क्या है? ये लिटिल ऑर्गेनेली से ये वर्ड निकला है, ऑर्गेनेली। और याद रखिए कि ये हमारे पास जो ऑर्गेनेली का पोर्शन है या पार्ट है ये हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट होता है। ठीक है, ये याद रखिए कि जो ऑर्गेनेली का पार्ट है ये हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट होता है। और साइटोसोल को अगर हम डिफाइन करें कि फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। यानी जो फ्लूइड पोर्शन है किस चीज का? साइटोप्लाज्म का, दैट इज नोन एज साइटोसोल। और अगर आप लोग जो केपी बुक में लिखा है वो कैसा लिखा है? द सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल।
सो सोलेबल पार्ट भी लिख सकते हैं आप, और फ्लूइड पोर्शन या फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास किस चीज़ की कंपोजिशन, ये हमारे पास कंपोजिशन थी किस चीज़ की, साइटोप्लाज्म की। अब हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ साइटोसोल के बारे में पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनेलिज हैं इंशाल्लाह वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें रफ है, स्मूथ है, बाकी जितने ऑर्गेनेलिज हैं उसको इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल के बाद जब हम आते हैं, कहते हैं कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर। कुछ किताबों में लिखा है 70 to 80%, कुछ किताबों में 90% वाटर लिखा है, लेकिन जो मोस्ट जनरली है यानी जो ज़्यादातर यूज हुआ है कि साइटोसोल जो है ये ऑलमोस्ट 70% वाटर का बना होता है, यानी 70% वाटर होती है किस चीज़ में, साइटोसोल में हमारे पास। फिर हमारे पास साइटोसोल में आयंस भी होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और साथ साथ में मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो आयंस में क्या क्या हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। यानी साइटोसोल में सोडियम भी होता है, मैग्नीशियम, हमारे पास क्लोरीन, कैल्शियम, और हमारे पास क्या है, पोटाशियम वगैरह, ये आयंस की फॉर्म में होते हैं। फिर कहते हैं हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल मींस स्मॉल मॉलिक्यूल। उसमें हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, C6H12 और 6 ग्लूकोज है, और साथ साथ में हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। जो सेलुलर रिस्पायरेशन हो रहा होता है उसमें ऑक्सीजन क्या करते हैं, एनिमल्स में अगर आप लोग ले लेते हो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, और उसी के प्रोसेस में जो ग्लूकोज का अमल है, जो C6H12 और 6 का अमल है, वह भी सेलुलर रिस्पायरेशन में होता है। और अमाइनो एसिड का क्या रोल होता है कि वो क्या करे, किस चीज़ की सिंथेसिस करे, वो हमारे पास करते हैं क्या, प्रोटीन सिंथेसिस की। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है क्या चीज़, मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में हम लेते हैं कि इसमें राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, मेलानिन होते हैं, और ग्लाइकोजन होते हैं। अब आप लोग थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये राइबोसोम आपने सर क्यों लिखा है, राइबोसोम तो ऑर्गेनेली है, लेकिन हमारे पास जो अक्सर साइंटिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द किस, कहाँ गया, साइटोसोल, कि ये पार्ट है किस चीज़ का, साइटोसोल का। क्यों, याद रखें कि जो हमारे पास ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली का एक तो स्पेशल रोल होता है, यानी स्पेशल वो फंक्शन करता है, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात उसमें क्या होती है कि वो उस पर प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर। तो चूंकि हमारे पास राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर राइबोसोम के ओ एज अ पार्ट लेंगे किस चीज़ का, साइटोसोल का। सही है, तो ये समझे। उसके बाद प्रोटीन्स वगैरह है, एंजाइम्स हैं, ये क्या चीज़ें सारे हमारे पास साइटोसोल में आते हैं, जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। और मेलानिन वगैरह है, मेलानिन को हमारे क्या करता है, हमारे स्किन को ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं इससे बचाते हैं। मेलानिन हमारे स्किन को कलर भी देता है, आईज को कलर देता है, हमारे हेयर्स में भी ये कलर्स देता है। सो मेलानिन ये हो गई। और लास्ट में हमारे पास ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या है, जो ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज होता है किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कंपोजिशन हो गई साइटोसोल की। अब थोड़ा हम फंक्शन की तरफ चलते हैं कि हम फंक्शन क्या है साइटोसोल का। फंक्शन ऑफ साइटोसोल में मैंने कुछ लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में कंफ्यूज नहीं होगा। ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस आर अपोजिट टू ईच अदर। हाउ, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है या ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, while the formation of the glucose molecule is known as glyconeogenesis. तो याद रखें, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या फर्क है। बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, while the formation of the glucose molecule is known as glyconeogenesis. और साथ साथ में हमारे पास ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, और साथ साथ में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है, साइटोसोल में होती है। यानी साइटोसोल इसको
परफॉर्म करता है, ये रोल प्ले करता है इन दिस ऑल। ओके, अब आते हैं, एक टर्म लिखा है आप लोग की बुक में कि व्हाट इज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है? मैंने कुछ डिफाइन किया है, द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज साइक्लोसिस। अच्छा, एक और चीज याद रखें, साइक्लोसिस को हम प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी कह सकते हैं, सही है। सो कहते हैं कि द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज साइक्लोसिस। सेल के अंदर जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी किस चीज की? साइटोप्लाज्म की, उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, सही है। और नीचे क्या लिखा है कि इट हेल्प्स इन टेकिंग मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनेल्स थ्रू आउट द सेल क्विकली। आप साइक्लोसिस का अगर कोई रोल पूछें कि अच्छा साइक्लोसिस को तो आपने डिफाइन किया कि ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट है किस चीज़ की? साइटोप्लाज्म की, जो सेल के अंदर हो रहा होता है। तो आप ये बताइए कि साइक्लोसिस का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो याद रखिए कि इसका जो रोल है, इट हेल्प्स इन टेकिंग मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनेल्स थ्रू आउट द सेल क्विकली, यानी सेल से जल्द क्या निकालते हैं? जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारे पास क्या है? ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज? साइक्लोसिस। अब अगर हम एज अ होल देखें कि साइटोप्लाज्म का हमारे पास क्या रोल है, क्या फंक्शन है, तो साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने फंक्शन ऑफ साइटोसोल बताया कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, और साथ साथ में जो प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारा रोल किस चीज़ का होता है? साइटोप्लाज्म का होता है। अगर एज अ होल हम ले लें तो हम ये पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ ऑन करता है? साइटोप्लाज्म में करता है। ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो गई, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। लेकिन जो मेन रोल है, जो मेन फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, वो क्या है? वो अपने पास याद रखे कि ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी जो फ्लूइड मटेरियल्स में जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको क्या करता है? स्ट्रक्चर देते हैं। बेसिकली क्या करते हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू दिस ऑर्गेनेल्स एंड दे मेक द शेप ऑफ द सेल। दे प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सही है। तो शेप भी देते हैं और स्ट्रक्चर भी देते हैं। तो ये थी आज हमारा जो साइटोप्लाज्म का लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं वो कल हम एक एक पढ़ेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे डेली, आप लोग को एक एक इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।